नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चले। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी की उद्भव एवं स्वरूप प्रकार डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी का उद्भव है और जो कहानी का स्वरूप है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कहानी के उद्भव एवं कहानी के स्वरूप प्रकार डाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रिपोर्ट ताज के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्मरण क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्मरण क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको संस्मरण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और रिपोर्ट ताज में प्रमुख अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेखा चित्र है और जो रिपोर्ट ताज है, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, इन दोनों में आपको प्रमुख अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड की नदी की अनुपम प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वृंदावन लाल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड की नदियों की अनुपम प्रकृति सौंदर्य का चित्रण हुआ है, इस कथन को क्या करना है, संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, झांसी की रानी उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर आप अपने युक्तियुक्त विचार संक्षेप में प्रकट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उपन्यास है झांसी की रानी, यहाँ पर दोस्तों आपको झांसी की रानी उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर अपने युक्तियुक्त विचारों के बारे में प्रकट करना है, यानी कि अपने विचारों के बारे में यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पिता कहानी है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शुक्ल जी है, शुक्ल जी के जो निबंध है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या स्थान है। यहाँ पर दोस्तों आपको निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान ज्ञात करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देना है और जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की शैली पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशंकर परसाई है, हरिशंकर परसाई की जो शैली है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरिशंकर परसाई की शैली पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखिए। 16वें क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुक्ति बोध है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुक्ति बोध का जीवन परिचय लेना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 17वें
18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राहुल संकीर्तन है 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको राहुल संकीर्तन का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है दीपदान एकांकी में निहित जो उद्देश्य है, यानी कि जो दीपदान का उद्देश्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको दीपदान एकांकी का उद्देश्य बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी का जो इतिहास है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानी का संक्षिप्त इतिहास बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है और आगे कह रहा है कि रेखा चित्र और कहानी में अंतर बताइए, यानी कि जो रेखा चित्र होता है और जो कहानी होता है, रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आगे रेखा चित्र और कहानी में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंशी प्रेमचंद है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी कला की दृष्टि से जो यशपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की जो कहानी पर्दा है, यहाँ पर दोस्तों आपको यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर जो चंद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी के तत्वों के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, यहाँ पर दोस्तों आपको एकांकी के तत्वों के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, क्या करना है आपको, एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र गीलू का सारांश लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो रेखा चित्र गीलू है, यहाँ पर दोस्तों आपको गीलू का सारांश लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से श्री से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए।